नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लामा, मेरे सहयोगी मानसू लामा के साथ आज एक बार फिर हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ जिला और ये गांव है बारड़ा। पंचायती राज चुनाव अपने जोरों पर है, आखिरी चरण में पहुंच चुका है प्रथम चरण का चुनाव। और हमारे साथ देख लीजिए तमाम ग्रामवासी मौजूद हैं। यहाँ पर सरपंच पद के जो प्रत्याशी हैं उनके पति और उनके परिवार, जो दोला परिवार बोला जाता है, एक पूरा परिवार मौजूद है। आजकल देखा जाता है दो भाई होते हैं वो भी इकट्ठे नहीं रह पाते, और यहाँ सरपंच में देख लीजिए इतना भाईचारा और इतना एकता है। किस प्रकार पूरा परिवार चुनाव प्रचार प्रसार में लगा हुआ है, गांव में गली गली घर घर जाकर अपने प्रत्याशी के लिए वोट और सपोर्ट के लिए जोरों से लगे हुए हैं। तो यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, पूरा परिवार मौजूद है। सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे, आखिर कैसे इतने इनमें भाईचारा है, किस प्रकार ये एकता करके इस तरीके से चल रहे हैं। तो सभी लोगों से बातचीत करते हैं। जी, सबसे पहले आप बता दीजिए। हम परिवार के साथ हैं, परिवार के साथ हैं। तो कौन सा परिवार आता है? दोला परिवार आता है। दोला परिवार आता है। कौन आपका प्रत्याशी है और क्या चुनाव चिन्ह है वो बता दीजिए। हमारे अंजू कर्ण सिंह की पुत्र वधु जी, और चुनाव चिन्ह है साइकिल। जी आप बता दीजिए। जी, मैं युद्धवीर सिंह और दोला परिवार से हम सारा परिवार एक साथ है और सब पूरे गांव में जो है ना डोर टू डोर आज घूमे और सब साथ हैं, बढ़िया चल रहा। तो नाम कर्ण सिंह जी का निकल के आया। कर्ण सिंह जी की पुत्र वधु हैं जो चुनाव लड़ रही हैं, जो प्रत्याशी हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले जी, पूरे गांव में घूम रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से, हर आदमी से, हर व्यक्ति से, बच्चे बुजुर्ग सबसे मिल रहे हैं। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है जी। मेरे सारा दौला परिवार, दादा के परदादा सरदादा का नाम है, उससे सभी परिवार के हम आज एक हैं, एक रहेंगे, जन्म जन्म तक एक रहेंगे जी। दोला परिवार का जहाँ तक जिक्र आया है, आजकल दो भाई होते हैं वो भी इकट्ठे नहीं रह पाते एक घर में, तो पूरा परिवार एक साथ कैसे आ गया? जी। हमारी ये परंपरा कभी से चल रही है, कभी भी हम अलग से नहीं हुए। तो ये भाईचारा हमेशा रहता है आपका कायम? हमेशा रहता है, हमेशा सब ब्याह शादी में, चुनाव में, सभी में एक समान रहता है दौला परिवार का। आज से नहीं, जब से हमारा दादा था जब से चलता आ रहा है जी। तो ये जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं सभी एक परिवार के हैं? सभी एक ही परिवार के हैं, किसी से भी पूछ लो। और एक्स्ट्रा परिवार नहीं है, खाली एक दौला परिवार ही भरे गांव में एक साथ है जी। तो हर घर में जा रहे हैं, हर व्यक्ति से मिल रहे हैं, कैसा आपको रिस्पांस मिल रहा है और क्या क्या लोगों से आपकी उम्मीद है? जी, लोगों से तो भाई उम्मीद खूब जीत की पूरी अपने मेरे परिवार से मेरा बड़ी भारी खुशी है कि हम एक हैं। मेरा दादा का नाम रहे सदा के लिए, दादा दौला राम हमेशा अमर रहे। जी, गुरुजी आपसे बातचीत करना चाहेंगे, आप बता दीजिए। पूरे परिवार के साथ लगे हुए हैं, आप भी पूरे परिवार के साथ लगे हुए हैं। जोरदार दादा दौला राम, दादा दौला राम, धन्यवाद प्रिंस। हमारे बाबा सीतानाथ की, बाबा सीतानाथ की। हमारे सबसे पढ़ी लिखी इंजीनियर बहू है और हम युवाओं को आगे लाना चाहते हैं, चाहे कोई वो पढ़ाई की बात हो, चाहे खेल की बात हो, चाहे युवाओं को आगे बढ़ाने की बात हो। जब गांव के विकास की बात होती है तो ये हमारे सौभाग्य है कि हर काम के लिए दौला परिवार हमेशा साथ रहता है और साथ है। सारे गांव में आज हमने राउंड लिया है, हर जगह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है और आप लोगों के सहयोग से, कैमरेमैन के सहयोग से, गाँव के सहयोग से, दौला राम के आशीर्वाद से और हम विजयी होंगे। जी, हम जो बात पूछना चाह रहे हैं उसका जवाब हमें पहले ही मिल रहा है। हमें अब हम पढ़ाई पूछने वाले थे, कितनी पढ़े लिखे, क्योंकि आजकल युवाओं का जमाना है, साक्षर समाज है, तो साक्षर समाज में युवा और पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता है। जी नवीन, आपका स्वागत है। बिल्कुल जी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं हमारे परिवार से और पूरा परिवार साथ है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कहीं बड़ी नौकरी करते, बड़ी कंपनी में नौकरी करते, तो सरपंची में क्या आवश्यकता पड़ेगी आपको? जो अपनी जॉब छोड़ के और यहाँ पर। अच्छा, कहाँ जॉब करते थे? बेंगलोर। आप बता दीजिए। हमारी बेटी ने 5 साल पहले बीटेक किया और इंजीनियर बेंगलोर में एक बहुत अच्छी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की वो कंपनी है, उसमें उन्होंने जॉब किया। और वहाँ से जब उनके एक सोशल नॉलेज को देखा हमने, उसके एजुकेशन को देखा और उनमें एक अच्छाइयाँ देखी कि ये कंपनी में जो सीख के आई है वो गाँव में भी युवा पीढ़ी के साथ और साथ लेके और परिवार साथ है, तो हमने इस वजह से बच्ची को पंचायत में चुनाव में उतारा है ताकि आगे आने वाला युवाओं का समय है और युवा आगे बढ़ेगा तो गांव भी आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा। इसलिए बेटी के अच्छे जो सामाजिक विचार थे, सोशल थे और हर तरीके को आगे कंधा से कंधा मिला के आगे ले जाए। ये बेटी आज सरपंच बनेगी तो कल और आगे जाएगी, हम इसके साथ हैं। आपके परिवार से आपकी जो बहू लगती हैं, चलो बहू लगती हैं रिश्ते में, तो आपके परिवार से जो आई हैं सरपंची के लिए,
तो कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है? आप किस प्रकार देखते हैं? क्योंकि गांव में और भी प्रत्याशी हैं, सभी कह रहे हैं हम विकास करवाएंगे, तो उनमें और आप में क्या फर्क है? लोग आपको वोट क्यों दे? भाई वो पढ़ी लिखी है, देखो एक परिवार पूरा हमारा साथ है, पूरा परिवार है हमारा, लंबा चौड़ा परिवार है, और योग्य परिवार है, और शिक्षित हमारी बेटी है, बहू है, तो इसलिए जो ना हम वो देखने की विजय होंगे। जी, तो आपने बताया नौकरी करते थे बाहर, तो नौकरी करते थे बीच में, मतलब नौकरी करते कभी गांव में भी आए हैं? गांव के माहौल का कितना पता है? क्योंकि जो लोग बाहर रहते हैं वो ज्यादा गांव से अटैच नहीं हो पाते। हाँ, गांव में आते रहते हैं, वैसे गांव में जो ना साल में 1-2 बार आते हैं, ब्याह शादी में आते हैं, और माहौल देखा सब पता उनको गाँव को, और ज़मीन से उठे हुए हैं, ये नहीं गाँव से ही हैं, और बीटेक करके सॉफ्ट इंजीनियर हैं, और आते रहते हैं, सब उनको नॉलेज है। जी, आप बता दीजिए, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप भी साथ लगे हुए हैं प्रचार प्रसार में, तो क्यों लगे हुए हैं? क्या खासियत है? पूरा परिवार एकजुट है? हमारी परिवार यह है भाई, जरूरत से हमने जी, गांव के लिए कोई स्कूल से, कोई बालकों से, कोई तड़कों से बहुत बढ़िया शिक्षा दिया उन्हें, तो हम तो पढ़ सा तुम्हारे बच्चे होने वाले तो आगे लिए बहुत काम कराएगी। तो गांव में और भी प्रत्याशी हैं आपके विपक्ष में, आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, आपके प्रतिद्वंदी हैं, तो कितना मजबूत मानते हैं उनके सामने? हम बहुत बढ़िया मजबूत सा, तो जीत हो पाएगी आप? बिल्कुल खरी जीत हमारी। तमाम लोगों से बातचीत करवा रहे हैं अभी, और लोग हमारे साथ मौजूद हैं गांव के, और ये एक ही परिवार। खास बात ये है, जो ये प्रत्याशी हैं अंजू, वो नौकरी छोड़ के, लाखों रुपए की नौकरी छोड़ के सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और गांव में आई हैं सरपंची के लिए, ताकि वो अपना गांव का विकास कर सके। ये लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, सभी से बातचीत करें। जी, आप बता दीजिए। ये 24 चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारा ये प्रचार प्रसार में लगे हैं, और सबसे बड़ी खुशी हमें ये है कि आज हमारा परिवार एकत्रित है। आज पूरे गांव में हम अपने परिवार पर गर्व करते हैं कि सबसे सम्मिलित और शिक्षित व एकत्रित परिवार है तो दौलाराम परिवार है। और फिर हमारी पुत्र वधू जो है भाई करण सिंह की, वो शिक्षित है, शिक्षा में हमारा परिवार वैसे भी अग्रणीय है। हम गाँव का शिक्षित विकास ना हमारा कोई विरोधी है, हम इस खेल को खेल की भावना से ले करके, और भाइयों के आशीर्वाद, 24 जाति की बरादरी का आशीर्वाद हमारे साथ है, इसलिए हम अपने आप को विजय मान रहे हैं। जी, गली गली जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, तो क्या मुख्य समस्याएं आपने देखी? क्योंकि पूरा परिवार आपका घूम रहा है, अपने प्रत्याशी के लिए घूम रहे, तो क्या मुख्य समस्या आपने देखी? समस्या देखिए कोई तकरीबन तो पूर्ति हो रही है, जैसे भी हम खेल में हर चीज़ का ध्यान रखेंगे। और हमारी बेटी पढ़ी लिखी है, खासकर यूथ को चाहते हैं, युवा है, तो उससे हर चीज़ का समाधान करेंगे। और पूरा दौला परिवार आप देख रहे हैं, किसी भी जितने भी हैं, किसी का दौला परिवार साथ, किसी का परिवार नहीं है, मेरा पूरा परिवार का संगठन है। दौला परिवार की, दौला परिवार की, बल बाबा सीतानाथ बाबा की, बल बाबा सीतानाथ बाबा की, बल गौ माता की, गौ माता की। जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप बता दीजिए क्या मुख्य योजना है? क्योंकि गांव में तो हर व्यक्ति समान नहीं होता, कोई गरीब भी होता है, कोई अमीर भी है, कोई सामान्य वर्ग में भी है, तो गांव में तो ज़्यादातर सामान्य होते हैं, लेकिन गरीब व्यक्ति भी है, गरीब की कन्या होती है, या फिर कोई ज़रूरतमंद है, उस पर उसके लिए क्या सहायता, क्या स्कीम वगैरह कुछ योजनाएं? उनकी हम पूरी मदद करेंगे। मेरा परिवार और हम वैसे भी हम बहुत मदद करता है मेरा परिवार, जो भी समस्या होती है हम उनका हल करते हैं। एक तरीके के जो भी चंदा बंदा की जो भी जरूरत पड़ती है, मेरा परिवार पूरा साथ देता है। आप युवा साथी हैं, आज्ञा जी, अपना कामकाज छोड़ के आप भी लगे हुए हैं पूरे परिवार के साथ, तो क्यों लगे हुए हैं? दौला परिवार हमारा एकत्रित हुआ है, इसलिए लगे हुए हैं। और जो इनकी कर्ण सिंह की पुत्र वधू है, उसके वो पढ़ी लिखी है, और इसलिए लगे हुए हैं। गांव के विकास के लिए कुछ करेगी, पढ़ाई के क्षेत्र में देख लो, गलियार के क्षेत्र में देख लो आप, और जो भी गांव का विकास होगा उसके लिए। हमारा दौलाराम परिवार जो है कि बहुत ही सुदृढ़ परिवार है, एकत्रित है। बिल्कुल, आपकी एकता तो दिखाई दे रही है, वो तो कैमरे में साफ साफ तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, पूरा परिवार एक साथ है। हाँ, तो उसके बाद में एक है कि हमारे अंदर ईमानदारी कूट कूट के बड़ी है। हमारे यही है, हमारा तात्पर्य हम ईमानदारी से गांव का विकास करेंगे। इससे पहले हमारे भूतपूर्व सरपंच रहे हैं, बीडीसी हैं, तो उनको मिल करके हम और ऊंचा उठाना चाहते हैं गांव को। तो आपके परिवार से पहले भी कोई सरपंच बना है? हाँ जी, चाची उर्मिला देवी एक्स सरपंच जी। तो आपके परिवार से एक्स सरपंच, आप बता दीजिए, आपके परिवार से सरपंची में उतरे हुए हैं, तो क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है, क्यों उतरे हुए हैं? भाई गांव के विकास के लिए,
गांव में पार्क हो, अच्छा हो, उसके लिए हमारा परिवार इकट्ठा हुआ और इसके हम पूरे पूरे गांव को साइकिल की सवारी करवाएंगे एक बार अच्छी तरह। कोई क्या ऐसी टीस लगी मन में भाई? कौन सी ऐसी चीज आपको दिखाई दी? ए लॉट ऑफ डिफरेंट बिटवीन ऑल कैंडिडेट एंड इंजीनियर मंजू धर्मपत्नी नवीन कुमार। मुख्य बात यह है कि इतने अच्छे पढ़े लिखे हैं तो हर काम को, हर कार्य को सुदृढ़ तरीके से करवा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सुदृढ़ तरीके से और समूथ हर जो भी कोई भी काम हुआ है हर उसमें हमारे दुल्ला परिवार ने, युवा ने हर तरह से मदद की है। जी सर, आप बता दीजिए चलते चलते गांव को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? गांव को हमारा ये मैसेज है कि हमारा दौला परिवार सदा एक रहा है और पहले दौला परिवार की बहू जो उस समय की 92 की अम्मे थी, उर्मिला देवी जी सरपंच रही हैं। उस समय भी हमने चाहे गलियों की बात हो, चाहे खेल की बात हो, चाहे युवा की बात हो, हमने पूरी की थी। फिर बीडीसी भी दौला परिवार से इस बार रण सिंह जी रहे हैं। तो हमारी जो कमियां रही थी, जो हम नहीं कर पाए, गांव राम साथ देगा, परिवार साथ है। जो कमियां थी उनको पूरा करेंगे और युवा के लिए, खेल के लिए, पढ़ाई के लिए आज गवर्नमेंट स्कूल हैं वो नीचे होते जा रहे हैं। अगर ग्राम पंचायत अगर अच्छा सोच के साथ आगे आएगी तो स्कूलों का भी अच्छा बनाएगा। आज युवा नौकरियों के लिए भटक रहा है, उसके लिए हम एक कोचिंग का व्यवस्था करेंगे कि वो बच्चे कोचिंग लें और आगे फाइट करने के लिए आगे जाएं। तो ये काफ़ी एजेंडे हैं। हम गांव के बच्चों को विकास के लिए हर चीज़ के लिए प्रयासरत होंगे। जी, आप बता दीजिए चलते चलते अपना चुनाव चिन्ह कितने नंबर पर है बेल्ट पे, और क्या कहना चाहेंगे गांव के लोगों को? ये 1 नंबर पे है, साइकिल चुनाव चिन्ह है और ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल बटन दबा करके और भारी बम से जिताएं। जी, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल साइकिल को मेट्रो बना देंगे जी। बिल्कुल साइकिल के ऊपर पूरा गांव साथ है, युवा साथ है और समूह आपके लिए पार्क सब होगा। बोल बाबा सीतानाथ की जय, बोल बाबा सीतानाथ की जय, बोल की जी। तो ये समस्त ग्रामवासी और दौला परिवार हमारे साथ बना हुआ था। अंजू जो यहाँ इनके सरपंची के लिए प्रत्याशी हैं, उसके लिए चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और इनका साफ कहना है कि पढ़े लिखे हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और इसीलिए सरपंची में है ताकि गांव का अच्छे से विकास करवा पाएँ, गांव का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य करवा पाएँ, हर तबके को साथ लेके चल पाएँ। और ये कह रहे हैं कि गांव का इतना सपोर्ट है हमारे साथ कि साइकिल का बटन दबा दबा के उसको मेट्रो बना देंगे, पूरे गांव को साइकिल पे चला देंगे पूरा। जी जी बिल्कुल, ये देख लीजिए साइकिल पे जी साइकिल पे चलेंगे तो सेहत भी अच्छी रहेगी। तो अभी हमने बाहर दौला परिवार का पूरा माहौल देखा, पूरा परिवार एक साथ किस प्रकार है। अंजू जो अपने नाम के आगे इंजीनियर लगाती हैं, उसके लिए गांव-गांव में जा रहे हैं और हर व्यक्ति से मिल रहे हैं। तो अभी हमारे साथ इंजीनियर अंजू भी मौजूद हैं। इंजीनियर लगाती हैं, अच्छी पढ़ी लिखी हैं और ख़ास बात ये है, बाहर लोगों से भी पता चला, इनके परिवार से पता चला कि बहुत बड़ा पैकेज छोड़कर ये एक बड़ी कंपनी से गांव में आई हैं। तो क्यों आई हैं, इनसे भी खास बातचीत करेंगे। जी अंजू जी, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ में। धन्यवाद जी, तो सबसे पहले तो यही बात जानना चाहेंगे, पूरा आपका परिवार एकजुट दिखाई दे रहा है, आपके लिए हर व्यक्ति से मिल रहे हैं, सपोर्ट की गुहार कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक परिवार हमारा, मतलब कि पूरा दौला परिवार इकट्ठा हुआ मेरे स्पोर्ट में, जो कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ गुड़गांव में, अच्छी जॉब है मेरी, पर मेरे परिवार के नाम के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ ताकि मैं अपने बड़ों के बीच में रहूँ और उनकी सेवा करने का मुझे अवसर मिले। यहाँ पे मेरे गांव का वैसे पहले अच्छा नाम है, शिक्षा में भी और खेलों में भी, तो उसको और अच्छे ज़िले में भी ऊपर लेके जाऊँ, फिर राज्य स्तर पर, फिर भारत, मतलब पूरे देश के नेशनल लेवल पे लेके जाना चाहती हूँ। इसलिए मैं अपने गांव की सरपंच पद के छोटे से पद से शुरुआत करना चाहती हूँ। जी, तो आप गांव में आई हैं, इससे पहले आपने, जैसे आप बता रही हैं इंजीनियर हैं आप, गुड़गांव में काम किया आपने, तो उससे पहले गांव से कितना जुड़ाव रहा है आपका? क्योंकि गांव से जुड़ना ज़रूरी है, क्योंकि आप यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं, लोगों की समस्याओं को जानना, उनका मन टटोलना, महिला हैं तो महिला के चूल्हे चौके तक जाना, अंदर की बात को निकालना, तो कितना जुड़ाव रहा आपका इससे? यहाँ मैं आती जाती रहती हूँ, जब भी हमारी छुट्टियाँ होती हैं या फिर मैं वैकेशन ले लेती हूँ, ऑनलाइन भी मैं करती रहती हूँ, तो मैं इनसे काफ़ी मिली हुई हूँ। गांव में आके घर घर भी गई हूँ मैं। अच्छी पढ़ी लिखी हैं,
तो सरपंची में ही आना क्यों उचित समझा, क्योंकि आप तो इस करोड़ों का पैकेज ले रही हैं वहाँ पे। सेवा का मौका नहीं मिल पाता, पैकेज तो मिल रहा था पर सेवा का मौका नहीं मिल पाता, और बड़ों से काफ़ी शिक्षा सीखने को मिलता है। वो चीज़ भी सीखने के लिए मैं अपने यहाँ पे आई हूँ, अपने गांव में, ताकि गांव का भी नाम हो अच्छा, इसीलिए। तो अभी आप पिछले काफ़ी समय से गांव में जा रही हैं, हर महिला से, हर बुजुर्ग से उनका आशीर्वाद ले रही हैं, हर गली गली घर घर डोर टू डोर जाकर सभी लोगों से मिल रही हैं, तो कैसा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? क्या लग रहा है, क्या अब की बार बारडा गांव साइकिल की सवारी करेगा? हाँ, देख रहे हैं, जोश है काफ़ी, लग रहा है उनको देख के कि अब की बार साथ देंगे वो। आप महिलाओं, खासकर महिला हैं, महिला को समस्याएं होती हैं, ज़्यादातर पुरुष उस चीज़ को कैच नहीं कर रहे थे, लेकिन आप महिला हैं, तो गांव की महिलाओं से आप मिल रही हैं, हर महिला से आप मिली हैं, क्या ऐसी समस्याएं लगी जिनका दूर करना या फिर जिनका समाधान करना अति आवश्यक लगता है? आज भी हमारे यहाँ पे महिलाओं की सुनी नहीं जाती, उनकी आवाज़ को है, वो शिक्षित हैं बट उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। उनके विचार लेना घर परिवार में पहले शुरुआत तो वहाँ से करनी चाहिए कि परिवार का मतलब कि कोई भी मुद्दा हो उसमें उनकी सलाह लेनी चाहिए। काफ़ी जगह वो अच्छी राय देती हैं, क्योंकि घर को संभालना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो अगर बाहर के मामले जो होते हैं उनमें भी उनकी थोड़ी बहुत भी सलाह ली जाए तो और भी अच्छा हो सकता है हमारे गाँव का विकास। आप महिला हैं, महिला की जहाँ तक बात करें तो अक्सर देखा जाता है महिला के नाम पर चुनाव जरूर लड़ा जाता है, लेकिन सरपंच बने या पार्षद बने, कोई भी इलेक्शन हो, लेकिन वो जो सरपंची होती है या फिर जो मतलब राज होता है वो एक तरीके से उनके पति के हाथ में होता है, उनकी बागडोर जिस प्रकार वो कहते हैं उस प्रकार मुड़ती। तो कहीं आपका माहौल भी ऐसा नहीं है? क्योंकि ज़्यादातर गाँव में महिलाओं का यही माहौल होता है कि उनको पर्दा प्रथा होती है, पर्दे में रखा जाता है, वही सिर्फ उनके नाम पे चुनाव लड़ा जाता है। नहीं, मेरे परिवार में ऐसा नहीं है, वो पहले से ही सपोर्टिव रहे हैं, वरना मैं जॉब नहीं करती वहाँ पे। मेरी भी यहाँ पे सलाह ली जाती है, कोई भी काम हो। मेरे पति हैं जो, वो मेरा हमेशा से साथ देते आए हैं, तो मेरे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। सामान्य सी बात है कि पंचायत जरूर होगी, कोई भी गांव का फैसला लेना है, सार्वजनिक काम, उसके लिए पंचायत तो अति आवश्यक है। हर गांव में सभी लोगों की राय जाना जरूरी है, तो उसमें आप दिखाई देंगी मुख्य भागीदारी में या आपके पति दिखाई देंगे? क्योंकि गांव का माहौल है तो ज़्यादातर पति परिवार या फिर पति को देखने को मिलता है। हम साथ रहेंगे, हर जगह हम दोनों साथ रहेंगे, ये नहीं कि मैं अकेली और फिर हमारा परिवार भी साथ रहेगा। जी, तो पढ़े लिखे हैं, सरपंची के लिए गांव में आए हैं, तो क्या ऐसी मन में टीस थी, क्या ड्रीम प्रोजेक्ट, क्योंकि पढ़े लिखे हैं तो ड्रीम प्रोजेक्ट जरूर होगा कि हम अपने गांव में भी ये जरूर करेंगे ये काम, अगर हम सरपंच बनते हैं तो क्या ड्रीम प्रोजेक्ट लेके आप गांव में आए? ड्रीम प्रोजेक्ट एक तो जो खेलों का मामला है ना, जैसे अभी गेम हुए हैं हमारे ओलंपिक लेवल जो ले लो, नेशनल लेवल, उसमें हमारे यहाँ पे महेंद्रगढ़ जो भी डिस्ट्रिक्ट है इनसे काफ़ी कम मेडल आ रहे हैं। मैंने ये रिसर्च किया था, तो मैं सोच रही हूँ कि खेलों के मामले में भी डेवलप किया जाए। एजुकेशन लेवल में तो टॉप पे है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट, बट वो स्पोर्ट्स वगैरह है उसमें भी इनका लेवल जो है वो इंक्रीज़ करने के लिए स्टेडियम बनाया जाए, उसके लिए मैं करना चाहती हूँ, ताकि अब अगली बार कोई भी मेडल आए तो हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट का भी नाम आए कि हाँ उस डिस्ट्रिक्ट से भी है कोई बच्चा जिसने मेडल लिया है ओलंपिक या नेशनल लेवल में। ये सबसे मुख्य मुद्दा उठाया क्योंकि महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट खेलों के मामले में पिछड़ा जरूर है। हालांकि शिक्षा का हब जरूर कहते हैं महेंद्रगढ़ को, पूरे भारत नहीं पूरी दुनिया में अव्वल है। शिक्षा के क्षेत्र में अपना लोहा जरूर मनवा चुका महेंद्रगढ़, लेकिन खेलों के मामले में थोड़ा अन्य जिलों के मुकाबले पीछे है। क्योंकि बात करें सोनीपत, रोहतक, झज्जर, उस तरफ के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो इस मामले में काफ़ी हद तक बहुत आगे हैं। सबसे एक और मुख्य है, आज के समय में काफ़ी चर्चित मामला है बुजुर्ग पेंशन, क्योंकि बुढ़ापा पेंशन होती है, बुजुर्ग होते हैं, चक्कर काटने में ही उनके दम निकल जाता है। कभी कहीं ऑफिस में जाना है, कभी कहीं ऑफिस में जाना है, चक्कर काटते रह जाते हैं, उनकी पेंशन नहीं बन पाती, वो आखिर में दम तोड़ देते हैं चक्कर काटते काटते। क्यों? आप पढ़े लिखे हैं, हर चीज़ को अच्छे से जानते हैं, अधिकारियों से किस प्रकार काम निकालना है वो भी आपको अच्छे से पता है, क्योंकि पढ़े लिखे हैं तो आपको हर रास्ते का, हर मामले का अच्छे से पता है। तो उसको लेकर क्या कहें कि बुढ़ापा पेंशन को लेकर जैसे बुजुर्ग चक्कर काटते रहते हैं, तो उसमें कहाँ क्या कुछ कर पाएंगे? उसमें जैसे अभी हमारे किसानों के लिए उन्होंने शुरुआत की है, वैसे ही हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे बुजुर्ग के लिए भी ऑनलाइन डिजिटल
का कुछ सॉल्यूशन निकाले ताकि उनको घर बैठे पेंशन मिल जाए। जैसे कि हमारा परिवार काफ़ी बड़ा है, दौला परिवार बहुत बड़ा है, वो पहले भी ऐसे गरीब लोगों के सहयोग करता रहा है, कन्यादान वगैरह जो भी है उनमें सब में अच्छे से सहयोग देते हैं। और हम जो पंचायत वगैरह में कोष वगैरह आएगा उससे भी उनको थोड़ी सहायता प्रदान करेंगे। तो चलते चलते लास्ट में गांव के लोगों को क्या कहना चाहेंगे और अपना चुनाव चिन्ह बता दीजिए, कितने नंबर पर है आप वो भी बता दीजिए। सबसे पहले तो मेरे गांव वालों को हाथ जोड़ के नमन है और मेरे जो चुनाव चिन्ह है वो साइकिल है जो कि 1 नंबर पे है। तो उसके ऊपर बटन दबा के मेरे को विजयी बनाए ताकि जो मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव और मेरे ज़िले का नाम काफ़ी अच्छे लेवल तक जाए, तो उसके लिए मुझे विजयी बनाए। मैं उनकी आभारी रहूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका भी। तो ये हमारे साथ इंजीनियर अंजू भी बनी हुई थी। इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, काफ़ी बड़ा पैकेज छोड़ के बड़ी कंपनी से और गांव में आए हैं तो कोई ना कोई ख़ास बात ज़रूर है। और पढ़े लिखे हैं तो हर काम को भी अच्छे तरीके से ज़रूर करवा पाएंगे। इन्होंने भी बता दिया है बारडा गाँव अवश्य साइकिल की सवारी करेगा इस बार, और साइकिल की सवारी करेंगे तो सेहत भी अच्छी रहेगी। तो इनसे बातचीत की, इनके परिवार से भी हमने बातचीत करवाई है। पहले पूरा परिवार एकजुट है क्योंकि आज के समय में इतने बड़े परिवार का एक साथ आना भी एक खास बात है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सगी हिमांशु लामा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।